हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि देश का सबसे हॉट टॉपिक है। ठीक है, हर दो में से एक आदमी का ये कन्फ्यूजन है वैक्सीन रिलेटेड। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब तो सब वेट कर रहे थे कि वैक्सीन कब आएगा कब आएगा, और जब वैक्सीन आ गई है तो 10 क्यों हज़ारों तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि कौन से टॉपिक हैं आपके पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग? साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उससे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किस टाइप के हो रहे हैं, कैसे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं? क्या वैक्सीन लगवाने के बाद डेथ हो रही है, क्या ये सिर्फ अफवाह है कि रियलिटी है? ठीक है, और डेथ हो रही है तो कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है? ठीक है, फिर कौन सा वैक्सीन बेस्ट है? जैसे कि आपको पता है इंडिया में फ़िलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रहा है। वर्ल्ड में तो बहुत सारे हैं, फाइजर, स्पुतनिक, ठीक है, अपने देश में भी हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और मॉडर्ना भी है। हम बात करेंगे कौन सा बेस्ट है। ठीक है, फिर और कौन सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है? हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन। किसको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? ठीक है, किसको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? और लास्ट में सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक में से एक कि क्या अगर हमने पहला डोज एक वैक्सीन का लगवाया है तो सेकंड डोज दूसरा वैक्सीन का लगवा सकते हैं? मतलब पता है ना आपको, वैक्सीन के 2 डोज लग रहे हैं, करीब 30 से 45 30 to 45 डेज या 2 मंथ हो सकता है इसके गैप में। ठीक है, अगर सपोज आपने पहला डोज को वैक्सीन का लगवाया है तो क्या सेकेंड डोज कोविशील्ड का लगवा सकते हो? ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेकेंड और फर्स्ट डोज वाला, इसको समझने के लिए हमें ये दोनों वैक्सीन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये बने कैसे हैं पहले उसको समझना पड़ेगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, तो ये होंगे आज के टॉपिक्स जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं कोई ऐसा मेडिकल का प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, ना ही मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मुझे बायोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है मुझे, बायोलॉजी का कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई PhD नहीं कर रहा हूँ। आज का ये जो भी लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी करीब 6 से 7 दिन तो रिसर्च किए हैं। और कैसे? जो नेशनल इंटरनेशनल, आपको पता है ना देश की मीडिया पे कितना बिलीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो बिना मीडिया का यूज किए, ठीक है, जो ये डिजिटल मीडिया आती है उनका यूज किए बिना जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स के हॉट टॉपिक्स हैं, उनको देखने के बाद यूट्यूब पे से बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, वीडियोज़ हैं, जैसे कि उसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का सबसे ऑथेंटिक हम मान सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो उनके वीडियोज़ जो कि कोरोना पे सीरीज़ उनकी चल रही है, उन सब का क्रक्स कहते हैं ना, निचोड़, उन सब से मैंने क्या निचोड़ पाया। और दूसरा, ये लेक्चर मैं अब ही क्यों अपलोड कर रहा हूँ? शायद हो सकता है मैं हमारा ये जो वीडियो है, ये टॉपिक है, काफ़ी लेट में अपलोड हो रहा है। मुझे ये करीब 1 या 2 महीने पहले अपलोड कर देना था, लेकिन शायद मेरे हिसाब से सही ये होता कि मैं पहले खुद वैक्सीन लगवा लूँ, देन मैं उस पर कोई आर्ग्यू दूँ। तो अभी करीब मेरा 50 से ज़्यादा घंटे हो सकते हैं, 50+ आवर्स हो चुके हैं, मैंने वैक्सीन लगवा लिया है। अभी तक कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। जो भी साइड इफ़ेक्ट अगर होगा अभी तो हम वीडियो में जाके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने वैक्सीन लगवा ली, ये बात क्लियर करता हूँ, देन लगवाने के बाद ही मैं ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई हवाई फायरिंग नहीं है। मैं ट्राई करूँगा बहुत ही आसान भाषा में, सामान्य लैंग्वेज कहते हैं ना, बिना ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज किए बिना सामान्य लैंग्वेज में, कि हर आदमी जो एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, सबके पास कम से कम जो इस लेक्चर को देखे हैं, जो इस वीडियो को देखे, वो समझ पाए ये जो वैक्सीन है इससे रिलेटेड जो भी मिथ्स है, मिथ वो रियल है कि सच में ये अफवाह है। ठीक है, तो डिफरेंस, जैसे कि वैक्सीन पे आते हैं। वैक्सीन तो आपको पता ही होगा। वैक्सीन पे एक बात ये भी, स्टार्टिंग में जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो जब तक फॉरेन कंट्रीज़ में वैक्सीन लग रहे थे तब तक तो ठीक था, या फिर फॉरेन कंट्री ने वैक्सीन स्टार्ट कर दिया था बनाना, डेवलप करना, तो हाँ इंडिया वाले खुश थे कि अमेरिका ने वैक्सीन बनाया है, रूस ने वैक्सीन बनाया, फ्रांस ने बनाया, ब्रिटेन ने बनाया। ठीक है, तब तो सब अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन जब इंडिया ने वैक्सीन बनाया, जब खुद का वैक्सीन हमने खुद के देश में बनाया, तो कुछ प्रकांड विद्वान पैदा हुए जो कि अपने देश के वैक्सीन पे ही सवाल खड़े करने लगे। हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जब दूसरों की बातें, दूसरी कंट्री में कुछ हो रहा होगा तो हम अप्रिशिएट करते हैं 100%, लेकिन खुद की कंट्री पे हमें बिलीव नहीं है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो खुद की कंट्री में वैक्सीन जब बना तो सवाल उठाया गया
जिस कंपनी, जो भी कंपनी या जो भी साइंटिस्ट बना रहे थे, रिसर्चर्स बना रहे थे उन पे, कि क्या हम वैक्सीन पे 100% डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद 100% गारंटी है कि वैक्सीन हमें कोरोना या डेथ से बचा ही लेगा। तो उसका एक सिंपल सा मैंने कहा ना सामान्य लैंग्वेज में मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने की। तो वैक्सीन क्या है डियर फ्रेंड्स? वैक्सीन एक हेलमेट या सीट बेल्ट की तरह है। अगर आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, हेलमेट पहन रहे हो, तो जो भी कंपनी होती है, स्टर्ट्स या रॉयल एनफील्ड जो हेलमेट बेचती हैं, वो ये तो कहेंगे कि आप अगर हमारी कंपनी का हेलमेट पहनोगे तो चांसेस है कि, मतलब काफ़ी बड़ा चांसेस है कि आप हेलमेट पहनने के बाद आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा तो आप बचे रहोगे। लेकिन कोई भी कंपनी ये नहीं कहती है कि अगर आप मेरे हेलमेट पहन ही रहे हो तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप बच जाओगे। या फिर वैसे सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट पहनने पे लोग कहते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि सीट बेल्ट पहनना चाहिए, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं देता है 100% कि सीट बेल्ट पहनने से आप बच ही जाओगे। लेकिन आपको भी पता है हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट पहनने से हमारे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 90 to 95% बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डेथ रिस्क उतना ज़्यादा डिक्रीज होती है। वैसे ही वैक्सीन के साथ है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज या रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आप वैक्सीन से 100% बच जाओगे, ठीक है। लेकिन वही बात है हेलमेट वाली, बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे और डेथ रिस्क या फिर आपके मतलब बीमार होने के रिस्क बहुत ज़्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू सेफ होने के, ठीक है। तो वैक्सीन इज़ जस्ट लाइक हेलमेट और सीट बेल्ट, ठीक है। तो दूसरा चीज़, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन वर्क कैसे करता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज ऐसा नहीं यूज करूँगा। वैक्सीन वैसा ही है ना जैसे कि हम जब छोटे थे, मतलब 9th-10th में थे, तब से लेकर अभी तक संदीप माहेश्वरी सर थे, ठीक है। संदीप माहेश्वरी सर हैं, ऐसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विवेक बिंद्रा सर हैं, सोनू शर्मा सर हैं, या फिर भागवत गीता या कृष्ण जी के जो वचन होते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लिए तो हमें एक मोटिवेशन आती है अंदर से, ठीक है। मोटिवेशन आती है कहीं कुछ कर दिखाने के, पैसन आता है, जुनून आता है, ठीक है। तो वैक्सीन भी वही है, जब हमें मोटिवेशन आती है, बेसिकली बाहर से किसी ने मोटिवेट कर दिया, तो मोटिवेशन आएगी तो मोटिवेशन तो हमें मिल गई बाहर से, लेकिन काम कौन करता है? काम तो हमारा बॉडी करता है ना, हम खुद काम करते हैं। सपोज जैसे कि हाल ही में भी एक वेब सीरीज़ आई टीवी पे एस्पिरेंट्स का, तो एस्पिरेंट वेब सीरीज़ ने लोगों को इंस्पायर तो किया, जो टीनेजर्स थे, बच्चे थे, उन्हें इंस्पायर तो किया, उन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन काम तो हम खुद करेंगे ना, मेहनत तो हम खुद करेंगे, ठीक है। वैसे ही वैक्सीन के साथ होता है। वैक्सीन हमारी बॉडी को मोटिवेट करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मोटिवेट करता है, ठीक है। लेकिन मोटिवेट करने का काम ही है सिर्फ वैक्सीन का, बाकी इम्यून सिस्टम को डेवलप कौन करता है? हमारा बॉडी खुद करता है। समझ गए? सबसे सिंपल वर्ड में, वैक्सीन हमारी बॉडी को बस मोटिवेट करता है इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए, और हमारा बॉडी खुद इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। बहुत से लोगों को ये होता है ना कि उनको लगता है कि जो वैक्सीन हमें वैक्सीनेट किया जाता है तो हमें डायरेक्ट इम्यूनिटी दी जा रही है। नहीं, इम्यूनिटी नहीं दी जा रही है, हमें मोटिवेशन दिया जा रहा है। हमारी बॉडी को मोटिवेशन दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करो, या फिर आप अपने अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करो, ठीक, ओके। तो आई होप आप वैक्सीन का मतलब ईजिली समझ गए होंगे सामान्य लैंग्वेज में। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है आज इंडिया में, साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। क्या कोविड वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है? तो सिंपल लैंग्वेज में, हाँ, साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है, मेरे साथ के करीब सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, साथ में जानने वाले सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। उनको देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, न्यूज़, ठीक है, जो भी आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आ रहे हैं, उसको सब देखने के बाद, गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सर्वेज देखने के बाद, जो सर्वे वगैरह होते हैं उनको देखने के बाद पता चला है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और मैंने खुद भी फील किया है। कुछ इतना बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ मुझे, मैंने जैसा बोला कि 50+ आवर्स हो चुके हैं, बट स्टार्टिंग के वैक्सीन लगाने के 5 से 6 घंटे के बाद करीब 7 से 8 घंटे के लिए बॉडी में थोड़ा पेन हुआ था, ठीक है। तो किस टाइप का साइड इफ़ेक्ट होता है? तो पहला है सोराम। सोराम मतलब अगर आपके यहाँ पे बॉडी में वैक्सीन लगा है, वैक्सीनेट किया है, तो जिस एरिया में वैक्सीनेट हुआ है, जहाँ पे निडल गई है, उस एरिया में हल्का सा दर्द होगा, हो सकता है सूजन हो जाए,
मेरे साथ क्या हुआ पर्सनली कि इस एरिया में जैसे राइट हैंड में लगा है तो राइट हैंड और जो राइट लेग है वो हल्का सा कुछ समय के लिए क्या हो गया, जैसे जकड़ नहीं जाता है उस टाइप का पेन, हल्का सा पेन टाइप का हुआ। ठीक है, पहले सोर आर्म होता है, मतलब जहाँ वैक्सीन लगेगा वहाँ सूजन हो सकता है या हल्का सा दर्द हो सकता है कुछ घंटे बाद और कुछ ही घंटे के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। दूसरा बॉडी एक, शरीर में दर्द हो सकता है। ठीक है, दूसरा थकान फील हो सकती है, टायर्डनेस फील हो सकती है। तीसरा फीवर, जो नॉर्मली लोग कह रहे हैं फीवर फील हो रहा है ना। तीसरा वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, उल्टी चक्कर आ सकता है, कोल्ड हो सकता है, सर्दी हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। अगर आपके साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के कुछ घंटे के बाद, तो आप इतना सरप्राइज मत होइए या फिर इतना डरिए मत। ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ये सबके साथ लगभग हो रहे हैं, और किसी के साथ अगर ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये मैक्सिमम 24 घंटे तक रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन के बारे में आप सिंपल सा कह सकते हो कि अगर आपको ये सब हो रहा है तो कम से कम आपको ये साइन मिल रहा है कि वैक्सीन आपके शरीर में एंटीबॉडी बना रहा है। शरीर के अंदर कुछ हलचल होगा तो शरीर के अंदर से कुछ तो प्रतिक्रिया होगी ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी तो ये बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया जब कुछ अंदर हुई, आपने वैक्सीन दिया, कुछ प्रतिक्रिया तो होगी, तो उसके वजह से ये फीवर वगैरह होता है। ओके, और ज़्यादा नहीं होता है, इतना भी मत डरो। अब जिसको किसी किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है, ये सारे जो भी सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स कह लो आप इसको, तो आप ऐसा समझो कि जिसके बॉडी में जितनी जल्दी इम्यूनिटी बन रही है, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उतनी जल्दी उनको ये फीवर वगैरह या फिर ये हेडेक या बॉडी एक वगैरह हो रहा होगा। अगर आपको लेट में हो रहा है ये चीज़ें, तो मतलब आपकी बॉडी में वो जो इम्यूनिटी है थोड़ी लेट में बन रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन सच में है? तो हाँ है, और ये सिंपल साइड इफ़ेक्ट, इतना डरने की बात नहीं है कि होता है ना बात का बतंगड़ बनाना, इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा नहीं। 24 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झेल लो, उसके बाद तो ज़िंदगी बचानी है तो थोड़ा पेन तो झेलना पड़ेगा, उतने टेंशन मत लो आप। ठीक है, ओके। अच्छा, ये साइड इफ़ेक्ट वाली बात से सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं हमारे जो 50+ ईयर्स के जो हमारे पापा या चाचा या बड़े पापा लोग हैं, दादाजी टाइप के लोग हैं, नाना लोग हैं, नानी लोग हैं, लोग डरे हुए हैं कि इतना दर्द होता है, वैसा वैसा होता है ना। किसी एक को हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिसको नॉर्मल कुछ हो रहा है वो चुपचाप वैक्सीन लगा के बैठ जा रहा है, और जिसको थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जा रहा है ना, हेडेक या शरीर में पेन या फिर बॉडी और बॉडी एक हो रही है, जिसको थोड़ा भी ज़्यादा हो जा रहा है वो पूरा ढिंडोरा पीट दे रहा है। तो उस एक आदमी की वजह से 500 लोग लगवाने से बच रहे हैं। वो बात रिलेशन में फैल जा रही है, रिश्तेदार मेरे गुप्ता जी के बेटे के नाते, गुप्ता जी के बेटे के चाचा को तो ये हुआ था, उनको तो ये हो रहा है, हम भी नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, ऐसी बातें फैल जाती हैं। टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल भी होगा लेकिन 24 घंटे, ठीक है, झेलने लायक होगा। शरीर बचाना है, ज़िंदगी बचाना, तो झेलने लायक पेन होगा। अगला, क्या कोविड वैक्सीन से डेथ हो रही है? तो उसके लिए सबसे ऑथेंटिक हम मानेंगे डॉक्टर जैकब जॉन, इंडिया के ही एक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर हैं, डॉक्टर जैकब जॉन। उन्होंने एक अपना सर्वे किया, उस सर्वे में उन्होंने पाया कि करीब 6 करोड़ लोगों पे 6 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लिया, और उस 6 करोड़ लोगों में से 180 लोगों की डेथ हुई। 6 करोड़ किसे कहते हैं, और डेथ होने वालों की जो नंबर है 180। अब जो 180 लोग डेथ हुए वैक्सीन लगवाने के बाद की बात कर रहा हूँ, 180 जिसका डेथ हुआ, उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि 180 लोगों का वैक्सीन की वजह से डेथ हुआ। हो सकता है नेचुरल डेथ हो सकता है उनको पहले से कोई बीमारी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल डेथ भी तो होता है ना, लोगों को तो अचानक भी हार्ट अटैक आ जाता है, लोगों का बाइक एक्सीडेंट होता है। तो ये 180 लोग हैं, 6 करोड़ में से 180 लोग। मान भी लिया कि 180 जो लोग हैं 6 करोड़ में से, उन सबकी डेथ वैक्सीन लगवाने की वजह से हुई, मान लिया ऐसा, तब भी आप सिंपल सा रेशियो अगर परसेंटेज निकालना चाहो तो आप सिंपल सा अपना कैलकुलेटर या मोबाइल खोलो, देखो 180/6 करोड़, पता ना करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लगाओ जरा हिसाब, 180/6 करोड़ इंटू 100, आपको परसेंटेज मिलेगा करीब 0.0003%, इससे भी कम हो सकता है, 0.0003% के करीब। मतलब करीब 10 लाख लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो रही है, 10 लाख लोगों में से 3 लोगों की डेथ।
ये इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे कि आपने ठान लिया है कि आपकी मौत तो मार्स पे जाके ही होगी, आपने ऐसा मान लिया है। या फिर आपने किसी का एटीएम लिया, आपको रोड पे किसी का एटीएम मिला और आपने एटीएम के सारे डिजिट सही डाल दिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। मतलब इतना नेगेटिविटी मत रखो अपने बॉडी में। आप 10 लाख लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो रही है, बहुत कम है चांसेस, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। और ये जो भी सर्वे देखा गया है, ये नॉर्मली कोविशील्ड पे देखा गया, कोवैक्सीन और मॉडर्ना इन पे तो ये भी नहीं पाया गया है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर जैकब जॉन है, इनके सर्वे के हिसाब से 10 लाख लोगों में से 3 लोगों का है। सिंपल मैंने बोला है ना, 6 करोड़ में से 180 लोग मरे थे, सिंपल से रेशियो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये तो इंडिया की बात हुई। इसके अलावा भी रिसर्च के बाद क्या पता चला, मतलब इंटरनेशनल, ये तो नेशनल न्यूज़ की बात हुई, इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से एक यूरोपियन मेडिकल एजेंसी नाम से है कि सर्वे करवाती है कंपनी, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, वो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि करीब 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लोगों की डेथ होगी, 1 लाख में से कोई एक। वैसे एक ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर्स नाम से एक सर्वे करवाती है कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी है, वो कह रहा है कि 25 लाख में से कोई एक आदमी, किसी एक की डेथ होगी। तो देख लो, इंडिया का जो जैकब जॉन सर के सर्वे है वो बोल रहे हैं 10 लाख में से 3, 10 लाख में से 3 लोगों का। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर वो कह रहा है 25 लाख में से किसी एक की डेथ। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी बोल रही है 1 लाख में से एक की डेथ। तो सोचो कितना कम है। ये जो भी फैलाया जा रहा है ना, एक तरीके से ये आप कह सकते हैं अफवाह है, या फिर बोल सकते हो अगर रियलिटी भी है ना, तो उस रियलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ठीक है। बात की बतंगड़ बनाई जा रही है। बाकी आप खुद समझदार हो, 10 लाख में से अगर 3 लोग मर रहे हैं या फिर 25 लाख में से 1 लोग मर रहे हैं, तो रेशियो में कितना अंतर है। 25 लाख में से 1, आप इतना भी अपने आप को वो मत समझो, बदकिस्मत मत समझो कि 25 लाख में से 1 आप ही होंगे। इतनी नेगेटिविटी तो मत रखो कम से कम। वैसे भी सोसाइटी में बहुत नेगेटिविटी आजकल फैली हुई है कोरोना और वैक्सीन को लेकर के, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, वो 25 लाख में से 1 आप तो नहीं होंगे कम से कम, ठीक है। बी पॉजिटिव, ओके। तो ये जो डॉक्टर जैकब जॉन की मैं सर की बात कर रहा था, उन्होंने कहा 10 लाख में से 3 लोगों की डेथ हो रही है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो डेथ के चांसेस कितना है। तो वैक्सीन अगर किसी नहीं लगवाया तो 10 लाख में से करीब 13,000 लोगों के चांसेस है मरने के, ठीक है, जो विदाउट वैक्सीनेट है। देखो कितना बड़ा मैसेज जा रहा है, कितना बड़ा मैसेज है। अगर आप वैक्सीनेट हो तो 10 लाख वैक्सीनेट लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की डेथ होगी। अगर आप वैक्सीनेट नहीं हो, आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो 10 लाख लोगों में से करीब 13,000 लोगों की डेथ होगी। 13,000 और सिर्फ 3, कितना अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। इसलिए थोड़ा सा पेन होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा, हल्का फुल्का झेल लो, लेकिन कम से कम आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को तो बचा लोगे ना, ठीक है। समझ रहे हो बात को। 10 लाख में से 13,000 लोगों की डेथ, और एक तरफ वैक्सीन लगने के बाद 10 लाख में से 3 लोगों की डेथ, कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज बेस्ट, कौन सा वैक्सीन बेस्ट है। जैसा आपको पता है अभी तक सबसे वर्ल्ड वाइड फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बहुत सारे वैक्सीन हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट है, कौन सा वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इंडिया में लग रहे हैं सिर्फ 2 वैक्सीन, ठीक है। कौन से, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, स्पुतनिक के चांसेस है कि आने वाले 1-2 हफ्ते बाद या फिर इस अगले मंथ से स्पुतनिक लगने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन स्पुतनिक थोड़ा महंगा वैक्सीन है, ठीक है। उसे थोड़ा एलिट क्लास के लिए रखा जाएगा, वीआईपी कैटेगरी के लिए रखा जाएगा, या फिर वीआईपी कैटेगरी के लिए ना भी रखें तो उसका प्राइस कुछ इतना हाई होगा कि लोग, नॉर्मल लोग उसे लगवाएंगे भी नहीं, ठीक है। आप और हम जैसे लोग उसको लगवाएंगे भी नहीं। करीब 1000 रुपये के 1 डोज, 2000 में 2 डोज, कहाँ एक तरफ हमें वैक्सीन फ्री में लग रहा है, कहाँ दूसरी तरफ हमें 2000 रुपये दे के वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पर कौन सा वैक्सीन बेस्ट है इस पर आर्ग्यू करके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या देखा गया है, किस हिसाब से आप कह सकते हो बेस्ट है क्या नहीं। मैं कोविशील्ड की अगर बात करूँ तो कोविशील्ड का जो फर्स्ट डोज होता है उसकी इफ़ेक्टिविटी होती है, एफिकेसी कहते हो आप उसे, क्या कह सकते हो, उसकी एफिकेसी होती है 70%। और जो सेकंड डोज लगने के बाद एफिकेसी हो जाती है, कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, होती है 94%। मतलब अगर आपने सेकंड डोज लगा लिया है कोविशील्ड का तो
आपके अंदर 94% तक एफिकेसी आ जाएगी कोविड वायरस से लड़ने की। वो दूसरी तरफ मैंने कहा दो ही हमारे पास ऑप्शन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ आप ऐसा नहीं कह सकते कौन सा ज़्यादा बेस्ट है कौन सा अच्छा है। कोवैक्सीन में क्या है, जैसे कि इसके फर्स्ट डोज में एफिकेसी 70% थी, तो कोवैक्सीन में एफिकेसी थोड़ा ज़्यादा है फर्स्ट डोज में, और सेकंड डोज में उसकी भी एफिकेसी लगभग 95% तक आ जाती है। कुल मिला के दोनों ही वैक्सीन एफिकेसी एफिशिएंसी के मामले में लगभग सेम ही है। 94 to 95% दोनों बोल रहे हैं, दोनों ही लगभग सेम है। ठीक है, तो इस पर ये टॉपिक पे डिस्कस करके कि हमें कौन सा लगवाना है, इस पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस समय की बर्बादी है। ये कोई पार्ले जी और नेस्ले की बिस्कुट तो है नहीं, आपको कोई क्रीम बिस्कुट और नमकीन बिस्कुट तो कोई दे ही नहीं रहा है सरकार कि बेटा चूज़ कर लो दोनों में से कौन सा खाओगे, चाय के साथ आपको कौन सा अच्छा लगता है, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट जो देगी आप रखोगे उसे। जिसको ज़्यादा पैसे यूज करने हैं वो वेट करो थोड़ा 1 महीने और, स्पुतनिक आ जाएगी, लगवाना 1000 रुपये की एक डोज। ठीक है, तो विच वैक्सीन इज़ बेस्ट, तो मैंने बता दिया लगभग दोनों ही सेम है, इस पर आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगला है हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन, किसे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सबसे कम बातें हो रही हैं अभी फ़िलहाल के समय में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर रीज़न बताता हूँ कि इनको क्यों मना किया गया है अभी वैक्सीन लगवाने से। हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन, तो सबसे पहले आपको पता है जो 18 साल से कम है, अंडर 18 हैं, उनको मना किया गया है वैक्सीन लगवाने से। फिर प्रेग्नेंट वुमेंस, उन्हें मना किया गया है पहला। फिर तीसरा चीज़, जिन लोगों को फर्स्ट डोज से एलर्जी हुई है, फर्स्ट डोज से जिससे एलर्जी हो गया है कुछ ज़्यादा ही, उसे फ़िलहाल सेकंड डोज लगवाने से मना किया गया है। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप लगवा भी सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही एलर्जी हो गया, जो कि बहुत रेयर केस है, तब आप सेकंड डोज मत लगाओ, आपके लिए कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। अगला सिम्टम्स ऑफ कोविड पॉजिटिव, अगर आपको पहले से कोविड पॉजिटिव है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हो। अब जब तक आपका रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव ना आ जाए, और नेगेटिव आने के 1 महीने बाद ही आप वैक्सीन लगवाओगे। सपोज मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो मेरा जब तक रिपोर्ट नेगेटिव ना हो जाए और नेगेटिव होने के करीब 1 महीने के बाद मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। ठीक है, तीसरा अगला 5वां प्लाज्मा थेरेपी, अगर आपका अभी प्लाज्मा थेरेपी हुआ है तो उसके 90 दिन के बाद, 90 डेज़ के बाद आप वैक्सीन लगवाओगे। ये याद रखना, अगर आपका प्लाज्मा थेरेपी हुआ है तो उसके 90 डेज़ के बाद आप वैक्सीन लगवाओगे। ओके, और अगला लास्ट, एक्सट्रीमली लो प्लेटिलेट्स, अगर आपके बॉडी में बहुत ही कम प्लेटिलेट्स हैं। पता ना प्लेटिलेट्स क्या होता है, नॉर्मली इसी मौसम में पिछले आज से 2-3 साल पहले तक, पिछले साल तो कोरोना नहीं था, उससे पहले इस गर्मी के मौसम में नॉर्मली हम डेंगू मलेरिया से मरते थे, हमारा प्लेटिलेट्स डाउन हो जाता था। तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटिलेट्स बहुत कम होता है तो आपको वैक्सीन फ़िलहाल नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, और इन सबको क्यों मना किया गया है, इन सबको लगवाने से इसलिए मना किया गया है, उसका एक रीज़न तो ये है, एक क्या मेन रीज़न ये है कि जो वैक्सीन का ट्रायल चलता है ना, तो इन लोगों पे ट्रायल नहीं चलाया गया, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस पे नहीं चलाया गया, या फिर जिसका एक्सट्रीमली लो प्लेटलेट्स था उन पे नहीं चलाया गया, प्लाज्मा थेरेपी वालों पे नहीं चलाया गया। तो क्योंकि इन पे अभी ट्रायल नहीं चलाया गया तो इनको अभी तक वैक्सीन लेने से फ़िलहाल मना ही किया गया है। लेकिन जैसा आपको पता है अंडर 18 अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन पे ट्रायल लगभग सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अंडर 18 भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीन लगना। ठीक है, तो हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन, किसे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्लियर हो गया। फिर से बोल दे रहा हूँ, लिखना है तो आप नोट कर लो, कहीं दिमाग में नोट कर लो। अंडर 18 जो 18 साल से कम है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिसको फर्स्ट डोज से एलर्जी हो गया बहुत ज़्यादा, वो मत लें। फिर जिसको कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए फ़िलहाल। फिर जिसका प्लाज्मा थेरेपी हो रखा है, उसको प्लाज्मा थेरेपी होने के 90 दिन के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। और अगला, जिसको एक्सट्रीमली लो प्लेटलेट्स होते हैं, एक्सट्रीमली लो, उन्हें वैक्सीन फ़िलहाल अवॉइड करना है कुछ समय के लिए। ओके, तो मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपना, लास्ट टॉपिक पे आ गया हम अपना। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। लास्ट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन में से एक क्या है, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। सपोज मैंने कहा ना 2 वैक्सीन लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सपोज आपने पहला डोज कोविशील्ड का लगवा लिया, तो क्या हम दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगवा सकते हैं?
या इसका वाइस वर्सा, पहला डोज आपने कोवैक्सीन का लगवाया है तो क्या सेकंड डोज कोविशील्ड का लगवा सकते हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, नहीं लगवा सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा साइंटिफिक भी नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा तब जब आपको पता होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन बने कैसे हैं। ठीक है, तो जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन कैसे बना है? जो आपको कोवैक्सीन के लिए जो वैक्सीन अंदर डाला जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है, उसमें होता क्या है? उसमें होता है डेड कोरोना वायरस, या बोलो इनएक्टिवेटेड। मतलब आपके शरीर में अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो उसका मतलब आपके शरीर में कोरोना वायरस ही डाला गया है, लेकिन वो कोरोना वायरस डेड फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों डाला जाता है मैं भी समझाऊंगा। दूसरा, अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगा है तो आपके अंदर चिंपैंजी का एडिनो वायरस को मॉडिफाई किया गया वैक्सीन गया है। चिंपैंजी जो होते हैं उनके अंदर एक वायरस होता है एडिनो वायरस, उन्हें मॉडिफाई मतलब थोड़ा बदला जाता है और उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन फिट किया जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तब भी चलेगा। तो कोविशील्ड कैसे बनता है? चिंपैंजी में एक वायरस होता है एडिनो वायरस, उसके जो एडिनो वायरस होता है तो थोड़ा उसका रूप चेंज होता है, मॉडिफाई किया जाता है उससे लेबोरेटरी में, उसमें स्पाइक प्रोटीन जनरेट किया जाता है। स्पाइक प्रोटीन मतलब वही प्रोटीन जो कि कोरोना पे आप देखते हो ना, कांटे 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 स्पाइक्स लगे होते हैं, कांटे, उसी को कांटों को इंग्लिश में स्पाइक बोलते हैं, इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो चिंपैंजी के एडिनो वायरस में स्पाइक प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है और देन हमारे शरीर में डाला जाता है। तो आपको कहा ना फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कोवैक्सीन लगाया तो आपके अंदर डेड कोविड वायरस डाला गया है, तो फर्स्ट डोज में सपोज आपके अंदर डेड कोविड वायरस चला गया तो सेकंड डोज में भी आपको सेम ही वायरस डालना होगा शरीर में। अब सेकंड डोज में आप चिंपैंजी का वायरस डालोगे और फर्स्ट डोज में आप कोविड का वायरस डालोगे तब तो सही नहीं होगा ना। तो एक तरीके से हमारी बॉडी को कंफ्यूज किया जाता है या फिर उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। हो गया, हमारी बॉडी को तो लगेगा कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस आ गया, या फिर जब चिंपैंजी का एडिनो उसको स्पाइक प्रोटीन को देखेगा तो बॉडी को लगेगा कि कोरोना वायरस ही है, क्योंकि कोरोना वायरस में ही स्पाइक प्रोटीन होती है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। जबकि जो वैक्सीन डाला गया है वो हमारे शरीर में कोई बैड इफेक्ट तो देगा नहीं। तो वैक्सीन को देख करके हमारा जो बॉडी है वो खुद इम्यूनिटी डेवलप करेगा, और ऐसे ही करते करते इम्यूनिटी हमारी बढ़ती जाएगी। फिर सेकंड डोज लगवाएंगे, इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसे करते करते हमारे शरीर को आदत पड़ जाएगी इम्यूनिटी डेवलप करने की। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे शरीर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वैक्सीन डाल के। ठीक है, हमें नहीं, हमारी बॉडी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपके अंदर बॉडी पहले से तैयार है कि आपके अंदर कोरोना वायरस आने वाला है, तो बॉडी जो अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम तैयार है, भाई आ जाए, अपनी इम्यूनिटी हम पूरी बनाएंगे। और जब वो इम्यूनिटी अपनी पूरी बनाते हैं तो उन्हें तो नहीं पता चलता कि तो मरा हुआ कोविड वायरस है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को आदत पड़ जाती है इम्यूनिटी बना बना के। तो कल के दिन अगर आपके अंदर सच में एक रियल कोविड वायरस ने अटैक किया, तो क्योंकि बॉडी पहले से ही तैयार हो चुका है, बॉडी को पहले से ही आदत बन चुकी है आपके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने की, तो वो इजीली लड़ लेगा। वैसे ही होता है युद्ध होता है, जो अगर आपको बहुत सारे युद्ध लड़ने की आदत है, प्रैक्टिस है, तो जब रियल युद्ध होगा, कोई बड़ा युद्ध होगा, तो आप इजीली उस युद्ध को जीत लोगे क्योंकि आपको पहले से आदत है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये स्पेशली 5 जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स थे, हॉट टॉपिक्स, उसको इजी लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया कि आप समझो। इन लास्ट अगर क्रक्स देखा जाए, क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर, पहला क्वेश्चन, साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है? हाँ होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बात का पतंगड़ बनाया जाता है। इतना होता है कि आप थोड़ा उसको झेल सकते हो। अब आपके हाथ में है कि आपको अपने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी सच्चाई तो सच्चाई होती है। आपके हाथ में, आपको डेथ पसंद है कि 24 घंटे की हल्का सा पेन पसंद है, थोड़ा सा दर्द, या फिर मृत्यु, आपकी चॉइस है। ठीक है, दूसरा, डेथ होता है? हाँ होता है, लेकिन डेथ होने की चांसेस लगभग ना है, नेग्लिजिबल है। 10 लाख में से 1 या 25 लाख में से 1 लोगों को हो रहा है डेथ। विच वैक्सीन इज़ बेस्ट? कौन सा वैक्सीन बेस्ट है? इस पर तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो मिल रहा है वो लगवाओ चुपचाप। हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन? किसे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? मैंने आपको आज बता दिया। अंडर 18, प्रेग्नेंट लेडी, जिसने फर्स्ट डोज से एलर्जी हुआ उसे नहीं लेना चाहिए, जो कोविड पॉजिटिव वो नहीं लेना चाहिए, जिसका प्लाज्मा थेरेपी हुआ है उसे नहीं लेना चाहिए, और जिसका एक्सट्रीमली लो प्लेटलेट्स रहता है उनको नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ डिफरेंट कंपनीज,
फर्स्ट और सेकंड डोज डिफरेंट कंपनी का नहीं ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते हो। फर्स्ट डोज जिस कंपनी का लिया है वही डोज आपका सेकंड कंपनी का होना चाहिए। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है जितना ज़रूरी इस देश में वोट देना है ना, किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जितना ज़रूरी आपका वोट करना है इन प्रेजेंट सिचुएशन, उतना ही ज़रूरी वैक्सीन लगवाना भी है। जितनी पेशेंस समझदारी के साथ आप वोट करते हो उस देश में, उतनी समझदारी के साथ आपको वैक्सीन भी लगवाना चाहिए और लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो लगवा रहे हैं, और अगर नहीं लगा रहा है कोई तो उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए लगवाने के लिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको नेक्स्ट कोई भी क्वारीज होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।